Good evening, all. Let's start with today's session. So, पिछले क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. So basically today will continue to discuss on that idea. ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को समझ में आना चाहिए. सो कल मैं समझा रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक द रीजन. कोई भी चार्ज के चारों तरफ एक रीजन होता है, एक अदृश्य. ठीक है, बेसिकली वी स्टार्टेड ऑन 10 तारीख को हम लोगों ने स्टार्ट किया था रॉकी. सो मैंने वो भी कर दिया था, प्रमोट भी कर दिया था. तो दो चीज़ें हम लोगों ने कर ली हैं. ठीक है, दैट इज चार्ज एंड कूलम्स लॉ. हाँ आनंद बताइए, टेल मी. कुछ सो रॉकी, दैट विल बी अ प्रॉब्लम. ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है. तो मैं आपको मदद करने के लिए क्या कर सकता हूँ कि जो भी क्लासेस हो रखे हैं, ठीक है, उनका मैं नोट्स और वीडियो, ठीक है, वो दोनों आपको प्रोवाइड कर दूंगा. ठीक है, उसके बाद यदि उसमें कोई दिक्कत होगा ना, तो उस वीक में हम लोग एक क्लास रख लेंगे डिस्कशन का. विल कीप वन क्लास फॉर डिस्कशन, मतलब कोई भी डाउट वगैरह तो वो आप उस पर कर लीजिएगा. तो मैं हर क्लास के बाद अपने टेलीग्राम ग्रुप पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं आज हर क्लास का लेक्चर जो भी मैं लिखता हूँ वो पीडीएफ फॉर्म में अपडेट कर देता हूँ. ठीक है, सो यू कैन हैव अ लुक देयर. सो लेट्स डिस्कस दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. हाँ, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहे थे. तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक तरह का अदृश्य शक्ति कह लेते हैं. ठीक है, एक तरह का अदृश्य शक्ति होता है जो कि किसी एक चार्ज के कारण उसके चारों तरफ बनता है, जो हमें दिखाई नहीं देता. ये अदृश्य शक्ति जो है ना, वो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन इस अदृश्य शक्ति के रीजन में कोई दूसरा पार्टिकल आएगा, दूसरा चार्ज्ड पार्टिकल आएगा, तो उसे एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है. ठीक है, उस पे एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है. तो हम कहते हैं कि ये जो अदृश्य शक्ति है, इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दे देते हैं. वी कॉल इट एज इलेक्ट्रिक फील्ड. लेकिन ये तो हो गया लेमैन टर्म में मैंने समझाया. ठीक है, तो फिजिक्स में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन करते हैं, इट इज द रीजन अराउंड अ चार्ज in which the force due to a charge can be experienced by another charge. ठीक है, और मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं? तो मैथमेटिकली मैंने आपको बताया था कि मैथमेटिकली इसे हम डिफाइन करते हैं. वी डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड मैथमेटिकली. इट इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज अराउंड अ गिवन चार्ज. किसी भी गिवन चार्ज के अराउंड फोर्स पर यूनिट चार्ज जो होता है, सॉरी, हाँ, फोर्स पर यूनिट चार्ज, यस, लेट मी राइट यूनिट प्रॉपरली. फोर्स पर यूनिट चार्ज जो होता है अराउंड अ गिवन चार्ज, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हम लोगों ने इसके लिए क्या किया था कि हमें एक चार्ज क्यू दिया हुआ था, इसका हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना था. ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पता करना था कि ये कितना शक्ति अपने चारों तरफ एक क्रिएट कर रहा होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है. तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या होगा? तो हम क्या करते हैं कि हम एक टेस्ट चार्ज लाते हैं क्यू डैश, और इस टेस्ट चार्ज क्यू डैश और क्यू के बीच में जो फोर्स होता है वो हो जाता है के क्यू क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हो जाता है एफ अपॉन टेस्ट चार्ज क्यू डैश. तो हम क्यू से डैश से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें पता है जिस भी नंबर से जिस भी वैल्यू से हम डिवाइड करते हैं वो पर यूनिट बन जाता है. तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास आ गया. तो ये फॉर्मूला बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्यू से प्रोपोर्शनल है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 1/r² से प्रोपोर्शनल है, या r² से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो जैसे जैसे एक चार्ज का वैल्यू बढ़ेगा, उस चार्ज के कारण
उसके चारों तरफ जो उसका इन्फ्लुएंस होगा वो बढ़ेगा, और जैसे जैसे एक चार्ज से हम दूर चले जाते जाएंगे उसका इन्फ्लुएंस घटता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक इन्फ्लुएंस है। तो बेसिकली हम कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं। पहला पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस with Q, electric field decreases with R। जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे ये जो होगा डिक्रीज होता जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड is not defined is not defined at the location of charge। किसी भी चार्ज के कारण जो उसका इन्फ्लुएंस होगा, कोई भी चार्ज के कारण जो उसका इन्फ्लुएंस होगा वो सब जगह पे होगा, लेकिन खुद जहां पे वो चार्ज है वहां पे वो डिफाइन नहीं होगा। जैसे कि कोई भी बहुत ही पावरफुल इंसान है, वो सब जगह अपना इन्फ्लुएंस कर सकता है लेकिन घर में इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज नॉट डिफाइंड एट द लोकेशन ऑफ चार्ज। जहां पे चार्ज वगैरह प्रेजेंट है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन नहीं होता है। So this is another important point that you need to keep in mind, that electric field is not defined at the location of charge. This is quite important, बच्चे ये भूल जाते हैं, इसीलिए I wanted to make it sure कि आप लोग इस पॉइंट को ध्यान में रखिए। ठीक है। नाउ एक और पॉइंट मैंने पिछले क्लास में बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज अवे फ्रॉम चार्ज, चार्ज से दूर होगा। कहने का तात्पर्य कि यदि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज Q है और एक पॉइंट P पे हमें यदि इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, अवे फ्रॉम चार्ज होगा। यदि मान लीजिए कि एक दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, तो इस पॉइंट ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा दैट इज अवे फ्रॉम चार्ज होगा। यदि कोई और पॉइंट ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा दैट इज अवे फ्रॉम चार्ज होगा। सो कभी भी एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा, उससे यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो विल ऑलवेज मेक इट अवे फ्रॉम चार्ज। नाउ यदि इसी के जगह पे नेगेटिव चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स अ नेगेटिव चार्ज। कोई यदि एक नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उस नेगेटिव चार्ज के तरफ होता है। कहने का मतलब कि यदि हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है -Q और इसके कारण एक P पॉइंट पे यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखना होगा, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है P पॉइंट पे, दिस विल बी इन दिस डायरेक्शन टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होगा। लेट्स से अनदर पॉइंट हम लेते हैं, लेट्स से A पॉइंट लेते हैं, तो A पॉइंट पे भी दिस विल बी टुवर्ड्स द चार्ज होगा। लेट्स से अनदर पॉइंट वी टेक एज B, तो इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दैट विल बी टुवर्ड्स द चार्ज। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज के लिए टुवर्ड्स द चार्ज होता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और कैसे आता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड? क्योंकि हम फोर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/q से, तो वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। तो यदि फोर्स वेक्टर है और वेक्टर को यदि हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपने पढ़ा है वेक्टर में कि जब भी एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर जो आता है वो एक वेक्टर आता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो फोर्स का ही डायरेक्शन होगा। तो इसीलिए आप डिसाइड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होगा या टुवर्ड्स द चार्ज होगा। now there's something important that is electric field। आज का स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू different charge configuration। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारा डेरिवेशन हम लोग करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, शुरू में डेरिवेशन नहीं है, बाद में है, बट जितना भी सिचुएशन हम करेंगे वो सब आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। बिकॉज मेनी क्वेश्चन इन जेई मेंस, ठीक है, जेई मेंस लेवल पे बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे वो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होंगे, ठीक है। लेकिन इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है फॉर जेई एडवांस लेवल, क्योंकि जेई एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं वो बेसिक लेवल से स्टार्ट करने होते हैं। मतलब वो क्वेश्चन रहेगा जहां पे आपको डेरिवेशन का इस्तेमाल करके सॉल्व करना होगा। सो इफ यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन जेई मेंस तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, बट इफ यू हैव समवेयर कि नहीं मुझे एडवांस करना है तो डेरिवेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो विल बी डूइंग ऑल द डेरिवेशन आल्सो। So let's talk about electric field due to different charge configuration. So यहाँ पे ये जो different charge configuration है इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होगा due to point charge और दूसरा होगा due to continuous charge distribution, ठीक है। पॉइंट चार्ज के लिए और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सो आई होप कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को समझ में आता होगा, व्हाट वी मीन बाय कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि क्योंकि हम लोगों ने एक चैप्टर था वर्क पर एनर्जी, फिर उसके बाद एक चैप्टर आया दैट इज रोटेशन। इन सब चैप्टर में हम लोगों ने कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था। तो वैसे ही होता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के जैसा ही होता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेसिकली यहाँ पे जो होगा लीनियर चार्ज्ड रॉड, स्फेरिकल चार्ज या सिलिंड्रिकल चार्ज शीट, ठीक है। ये सब डिफरेंट सिचुएशंस जो होंगे वो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में होंगे। तो बेसिकली हम इसे दो पार्ट में क्यों डिवाइड कर रहे हैं? तो दो पार्ट में इसलिए डिवाइड कर रहे हैं और क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने कूलम्स लॉ पढ़ा था। कूलम्स लॉ का एक बहुत बड़ा कमी था, देयर वाज अ वेरी बिग डिसएडवांटेज ऑफ कूलम्स लॉ, कि कूलम्स लॉ जो था बस पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल था। कूलम लॉ वाज एप्लीकेबल फॉर अ पॉइंट चार्ज। यदि हम एक बॉल, ठीक है, और एक पॉइंट चार्ज के बीच में, या एक रॉड और एक पॉइंट चार्ज के बीच में यदि हम फोर्स कैलकुलेट करने का कोशिश करें तो वो हम कैलकुलेट कूलम्स लॉ से नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं कूलम्स लॉ से? बिकॉज कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट फॉर डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन हमें क्या करना पड़ता है कि हमें पहले उस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को फिर हम चार्ज से मल्टीप्लाई करके फोर्स निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि F अपॉन Q जो होता है वो E होता है। तो यदि हम Q को E से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वी विल गेट फोर्स। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जहां पे भी आप दो सिस्टम में फोर्स नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं, ठीक है, दो सिस्टम या दो चार्ज सिस्टम में आप फोर्स नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं, तो व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड और आप उसे चार्ज से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो फोर्स आ जाएगा। तो दो पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स पता करना बहुत ही आसान है, कूलम्स लॉ। लेकिन एक पॉइंट चार्ज या दूसरा कंटिन्यूअस बॉडी, ठीक है, या दो कंटिन्यूअस बॉडी के बीच में आप कूलम्स लॉ को यूज करके फोर्स पता नहीं कर सकते। देन यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट। तो इस कारण से भी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कूलम्स लॉ हर सिचुएशन में आपको फोर्स कैलकुलेट करके नहीं बता पाएगा। सो हम लोग जो ये है चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, उसमें हम ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ेंगे और ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। सो let's start with electric field due to due to point
चार्ज, ठीक है। ये जो है ऊपर यहाँ पे जो हम लोगों ने कहा है ऊपर में, ठीक है, तो उसी पहला पार्ट को ये कर रहे हैं, दिस इज ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, सो इसमें सबसे पहला ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, मतलब एक सिंगल पॉइंट चार्ज है, तो इसके कारण यहाँ पे यदि Q है तो ये ऑलरेडी हम कर रखे हैं। किसी भी पॉइंट P पे यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ये सिंपली KQ अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। दिस वी हैव ऑलरेडी सीन, तो इसमें कुछ हमें और ज्यादा करने का जरूरत नहीं है, दिस वी हैव ऑलरेडी डन। लेकिन सिस्टम ऑफ चार्ज है, सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज है। यदि हमारे पास सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज है, लेट्स से Q1, Q2, Q3 इस तरह से चार्ज है, और हमारे पास एक पॉइंट P है, यहाँ पे यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। सो हमें क्या करना होगा, हमें एक प्रिंसिपल है जिसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, उसके हिसाब से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इधर की तरफ होगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इधर की तरफ होगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E3 इधर की तरफ होगा, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा दैट विल बी वेक्टर सम E1 प्लस E2 प्लस E3 हो जाएगा। दिस इज नथिंग बट दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, एनी आइडिया? सबको पता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? आई होप एवरीबडी रिमेंबर्स, लास्ट क्लास में मैंने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताया था फोर्स के लिए। सो सिंपली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि यदि हमारे पास बहुत सारे चार्ज हैं तो एक चार्ज दूसरे चार्ज को किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करता, सब अपना अपना इंडिपेंडेंट काम कर रहे होते हैं। ऑल द चार्जेस आर वर्किंग इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड ऑल आर क्रिएटिंग देयर ओन फोर्स, और नेट फोर्स जो होता है दैट इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स दोनों के लिए सेम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा। नाउ लेट्स टेक सम क्वेश्चन, ठीक है। सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पता करने का के लिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं, बिकॉज सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एंड वी नीड टू डिस्कस जस्ट टू सी दैट यू ऑल आर एबल टू सॉल्व इट। सो लेट मी गिव यू सम क्वेश्चन, आई विल गिव यू कपल ऑफ मिनट एंड देन आई विल डिस्कस इट। तो चलिए पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। फाइंड the net electric field at point P. Q, 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 Q. This is length A. This is length A. तो एक स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है Q, 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 और उस स्क्वायर के सेंटर से वर्टिकली ऊपर h हाइट ऊपर पे एक पॉइंट है P, ठीक है, समझ में आ रहा है। टेबल है और टेबल के सेंटर से वर्टिकली ऊपर की तरफ, ये टेबल है तो इस तरह से इसके, मान लीजिए ये है तो इसके सेंटर से वर्टिकली ऊपर एक पॉइंट P है। तो आपको पता करना है कि P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। So just try to solve this. I'll give you 4 minutes. It's 5:18 till 5:22. I'll give you. ठीक है, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा इस क्वेश्चन को। just try to solve this question.
So let's discuss this question. Just hold on a second. So in this question, इस question में ज़्यादा मुश्किल नहीं है. तो यदि हम एक चार्ज Q लेते हैं, कोई सा भी चार्ज, और इससे यदि हम P पॉइंट पे लाइन बनाते हैं, तो चूंकि सब पॉजिटिव है, सिंस ऑल द चार्जेस आर पॉजिटिव, तो अवे फ्रॉम द चार्ज हम इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हैं E, इस तरह से. सिमिलरली यदि हम दूसरा चार्ज इसके डायगोनली ऑपोजिट लें, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ हो जाएगा. दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. लेट्स से टेबल के सेंटर से ये डायगोनल हमने बना दिया, एंड लेट्स से ये एंगल थीटा है, वी कॉल दिस एंगल एज थीटा, और इसे ऊपर की तरफ लेके जाते हैं. सो ये वाला भी एंगल जो होगा ये थीटा हो जाएगा. सो हम क्या कर सकते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं. एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा, दिस विल बी E sin थीटा, एंड अनदर कंपोनेंट विल बी वर्टिकली अपवर्ड, दिस विल बी E cos थीटा. इसी तरीके से चारों चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम लोग E cos थीटा और E sin थीटा में बना सकते हैं. और यहाँ पे आप रियलाइज कीजिएगा कि E sin थीटा विल कैंसल आउट. E sin थीटा जो होगा वो कैंसल आउट हो जाएगा. बचा हुआ क्या रह जाएगा, E cos थीटा. सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 4 टाइम्स E cos थीटा, क्योंकि एक चार्ज E cos थीटा बना रहा है, तो चार चार्ज कितना बनाएगा, 4 टाइम्स E cos थीटा. और वो किस डायरेक्शन में होगा, वर्टिकली अपवर्ड. ये जो लेट्स से इसे हम z एक्सिस कह देते हैं, तो z एक्सिस के डायरेक्शन में होगा 4E cos थीटा. अब यहाँ पे E का वैल्यू क्या होगा, वेयर E, जो E होगा वो हो जाएगा k q अपॉन डिस्टेंस r स्क्वायर. तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमें लेना होगा, दिस डिस्टेंस. तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस डिस्टेंस विल बी आई गेस a/√2 हो जाएगा, क्योंकि दिस इज a स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर, so this is √2a, √2a divided by a, this is a√2. so this distance is a/√2. अब ये डिस्टेंस a/√2 है और ये h है, तो r हमारे पास क्या हो जाएगा, h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 अंडर रूट हो जाएगा. तो यहाँ पे ये हो जाएगा r स्क्वायर, तो r की जगह पे डायरेक्टली हम लिख सकते हैं h स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2. और cos थीटा क्या होगा, तो डायग्राम में आप ट्राइंगल देख के cos थीटा बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं कि cos थीटा विल बी इक्वल टू a/√2, सॉरी a/√2 h अपॉन h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 अंडर रूट. सो हमारे पास हम कह सकते हैं E नेट जो होगा दैट इज 4 टाइम्स k q h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 इंटू cos थीटा दैट इज h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 अंडर रूट. सो आई गेट दिस E नेट एज 4k q h अपॉन h square plus a square by 2 to the power 3/2. This is the net electric field. So somebody has posted the answer, I guess, 4kQH. I hope this is the same answer. Everybody is getting this answer? Okay. सो आई गेस आपने शायद डिस्टेंस वगैरह में कुछ गड़बड़ कर दिया होगा डायगोनल का डिस्टेंस लेने में. सो ये सबकी समझ में आया? एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम इन दिस, आई लाइक टू डिस्कस इट. यदि ओके चलिए सही है, फिर सबके समझ में आ रहा है कि चार चार्जेस हैं और आपको हमेशा वेक्टर सम लेना है. ओके. नाउ लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन. तो मैं कुछ सिंपल क्वेश्चन लेता हूं, ये थोड़ा यदि मुश्किल हो गया तो फाइंड द ग्राफ ऑफ E वर्सेस X. एक चार्ज है Q, ये जो है ओरिजिन पे रखा गया है, ठीक है, ओरिजिन पे रखा गया है चार्ज को. ये x एक्सिस है, y एक्सिस है चार्ज. आपको E वर्सेस X का ग्राफ बनाना है. यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ E वर्सेस X. ठीक है, सो जस्ट ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ E वर्सेस X. आई विल लाइक टू सी कि सब बना लेते हैं कि नहीं.
मैं बनाऊंगा, आई गिव यू 2 मिनट्स। 5:26 हो रहा है, 5:28 तक। यस, सो द ग्राफ, यहाँ पे जो ग्राफ होगा वो हो जाएगा E इज इक्वल टू KQ अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये KQ अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो बेसिकली ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस तरह से ग्राफ होगा। दिस विल बी लाइक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बट ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं होगा। दिस विल बी मोर स्टीपर, इसका जो स्लोप होगा वो ज्यादा स्टीप होगा। 1/x टाइप आ रहा है, हाँ मतलब 1/x टाइप होगा, बट 1/x नहीं होगा। बेसिकली फर्क ये है कि यदि 1/x और 1/x स्क्वायर, तो ये 1/x होगा, ये 1/x स्क्वायर होगा, ज्यादा स्टीप होगा। तो जैसे जैसे x का पावर बढ़ता जाएगा, स्लोप का जो स्टीपनेस होगा वो बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से ग्राफ होगा। दिस इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको यदि ग्राफ बनाने आता है, मान लीजिए कि एक डिस्टेंस लिए x डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है। नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लेंगे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। तो अब यदि हमें पूरे एक्स एक्सिस पे ग्राफ बनाने के लिए दिया गया है, तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, सॉरी सेकेंड कह रहे हैं, माइनस एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा ग्राफ, माइनस एक्स एक्सिस पे नीचे की तरफ हो जाएगा। क्यों मैंने नीचे की तरफ ग्राफ बनाया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, इसलिए, बिकॉज वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और इधर की तरफ। लेकिन यदि हमें ग्राफ बनाने दिया जाएगा मॉड ऑफ ई, दिस इज वेक्टर, यदि हमें ग्राफ बनाने दिया जाएगा मॉड ऑफ ई वर्सेस एक्स, तो मॉड ऑफ ई वर्सेस एक्स का ग्राफ जो होगा दिस विल बी लाइक दिस। इस तरह से ग्राफ हमारे पास होगा। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू वर्सेस एक्स का ग्राफ हमें बनाने के लिए दिया गया है। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। ये सबके समझ में आया आप लोगों के? फाइन। सो नाउ लेट्स ड्रॉ अनदर ग्राफ, लेट्स ड्रॉ अनदर ग्राफ। Draw the graph of E versus X। तो पिछले बार क्या था कि हम लोगों ने एक चार्ज लिया, इस बार हम लोगों ने, ये एक्स एक्सिस है, इस बार हम लोगों ने दो चार्ज ले लिया, Q, लेट्स से ये ओरिजिन पे ही है, और दूसरा चार्ज जो है ये यहाँ पे है Q, और इन इसका कोऑर्डिनेट जो है दैट इज लेट्स से A,0 है, इक्वल चार्ज है। तो E वर्सेस X का ग्राफ बनाइए। फॉर दिस आई विल गिव यू 4 मिनट्स। थोड़ा मुश्किल है, तो इसीलिए मैं आपको 4 मिनट का टाइम दूंगा, 5:34 तक।
सी लेट्स डिस्कस दिस, इसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। सो in order to discuss this, let's divide this into three regions. One of the region, let's call this as region 1. One of the regions this side, call this as region 3. And one of the region in between, call this as region 2. इन तीन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा एक एक करके हमें पता करना होगा। सबसे पहले रीजन 1 लेते हैं। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट रीजन 1। तो रीजन 1 जब हम लेते हैं तो रीजन 1 में कोई भी एक रैंडम पॉइंट हम सेलेक्ट करते हैं। लेट्स से इसका कोऑर्डिनेट हो गया -x,0, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के कारण, यदि हम इसे A मान ले और B मान ले, तो A के कारण भी इस डायरेक्शन में होगा और B के कारण भी इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। तो दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अवे फ्रॉम द ओह सॉरी, आई वॉज म्यूटेड, तो एक्सट्रीमली सॉरी। सो मैं कह रहा था कि इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसे तीन रीजन में डिवाइड कर देंगे, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 में, ठीक है। तो रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 में डिवाइड कर देंगे। फिर उसके बाद हम रीजन 1 लेते हैं। रीजन 1 में एक रैंडम पॉइंट लेते हैं -x,0, ठीक है। रीजन 1 में एक रैंडम पॉइंट लेते हैं -x,0। तो इस पॉइंट पे A और B चार्ज दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पे अवे फ्रॉम चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो EA और EB, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो रीजन 1 में हो जाएगा वो हो जाएगा EA प्लस EB हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि EA का वैल्यू, तो EA का वैल्यू हो जाएगा KQ, और ये जो डिस्टेंस है वो x है, तो x स्क्वायर हो जाएगा, -x है तो उसका माइनस का स्क्वायर इज प्लस KQ, और जो B से डिस्टेंस होगा दैट विल बी A प्लस x, दिस डिस्टेंस विल बी A प्लस x स्क्वायर। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास आएगा दैट इज KQ, और अंदर में हो जाएगा 1/x² प्लस 1/a प्लस x होल स्क्वायर। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन 1। रीजन 1 में ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। अब हमें क्या करना होगा कि वंस वी गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन 1, फाइन, वंस वी गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द प्लीज स्टॉप योर वीडियोस। सो वंस वी गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन 1, तो अब हमें क्या करना होगा कि अब हम अलग अलग वैल्यू पुट करके ग्राफ का शेप पता करेंगे, किस शेप का ग्राफ है। तो सपोज यदि हम x को 0 पुट करते हैं, इफ x इक्वल्स टू 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1/x² 1/0 नॉट डिफाइंड, और इधर पे 1/a² हो जाएगा, तो अनडिफाइंड प्लस 1/a² इज अनडिफाइंड। और यदि हम x को इन्फिनिटी रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/∞ प्लस 1/∞, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पहला रीजन है, इस पहले वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो शेप होगा दैट विल बी लाइक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इस तरह से होगा हमारे पास, यदि हम डायरेक्शन को भी इंक्लूड करते हैं अपने कैलकुलेशन में, ठीक है। सो दिस विल बी, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा, जैसे जैसे पास आते जाएंगे x 0 होता जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रीजन 3। अब हम रीजन 3 के बारे में बात करते हैं, अंत में रीजन 2 के बारे में बात करेंगे। सो रीजन 3 में यदि मैं एक रैंडमली एक पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट करूं, लेट्स से दिस पॉइंट इज x,0, तो इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड A और इलेक्ट्रिक फील्ड B दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हो जाएगा EA प्लस EB, और ये हो जाएगा KQ/x², और दूसरा हो जाएगा KQ x माइनस a होल स्क्वायर, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ x है, और यहाँ से यहाँ का ये जो डिस्टेंस होगा वो x माइनस
a हो जाएगा. So we have to put in kq x square plus kq x minus a square. So this is like kq 1 by x square plus 1 by x minus a whole square. So this is in region 2. अब फिर से यहाँ पे हम चेक करेंगे, हम क्या पुट करेंगे, x इक्वल्स टू 0. ठीक है, इफ x इक्वल्स टू 0, तो यदि x इक्वल्स टू 0 पुट किए तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से अनडिफाइंड आ गया, और x इक्वल्स टू इन्फिनिटी पुट किए तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से 0 आ गया. तो हम कहेंगे कि इधर की तरफ भी जो ग्राफ होगा वो सेम होगा, बट इस बार पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रहा है. नाउ लेट्स कम इन बिटवीन. अब रीजन 2 में लेते हैं. तो रीजन 2 में भी एक रैंडमली एक पॉइंट सिलेक्ट करते हैं x, 0. ठीक है, रीजन 2 में एक पॉइंट सिलेक्ट करते हैं. तो अब क्या हो जाएगा, इधर से ये डिस्टेंस तो x हो जाएगा, बट इधर से ये डिस्टेंस हो जाएगा a माइनस x हो जाएगा. दिस डिस्टेंस विल बी a माइनस x. अब यहाँ पे a के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो राइट के तरफ होगा, और b के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो लेफ्ट के तरफ होगा. तो अब रीजन 2 में क्या हो जा रहा है कि रीजन 2 में सारा गेम जो है थोड़ा चेंज हो जा रहा है. रीजन 2 में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो EA माइनस EB हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज EA माइनस EB. सो दिस इज लाइक KQ अपॉन x स्क्वायर माइनस KQ A माइनस x होल स्क्वायर. So I'll take KQ common. So this is 1 by x square minus 1 by a minus x whole square. So अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि इस बार x का जो वैल्यू होगा वो 0 से a के बीच में ही बदल सकता है. इलेक्ट्रिक फील्ड में जो x का जो वैल्यू होगा वो 0 से a के बीच में, पिछले बार 0 से इंफिनिटी के बीच x का वैल्यू रह रहा था, बट इस बार 0 से a के बीच में जाएगा. तो इफ x इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा. इफ x इक्वल्स टू a, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से अनडिफाइंड हो जाएगा. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक माइनस साइन भी आ रहा है, यहाँ पे एक माइनस साइन भी आ रहा है. तो अब क्या है, माइनस साइन आ रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं पे 0 भी हो रहा होगा. तो अब हमें 0 के लिए भी चेक करना होगा. तो अब हम क्या करेंगे, ऑल्सो E is 0. यदि E 0 है, that means what, 1 by x square is equal to 1 by a minus x square. So this gives x is equal to a by 2. तो एक और पॉइंट आ गया जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया. तो बेसिकली इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 हो जाएगा. सो द ग्राफ, इसमें जो ग्राफ होगा दैट विल बी लाइक, यदि हम इस साइड हैं, ठीक है, इसके सेंटर इसे हम बना देते हैं यहाँ पे, दिस इज a by 2. तो इसके इस साइड पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे आके 0 होगा, और इधर की तरफ इस तरह से ग्राफ होगा. सो दिस इज हाउ द ग्राफ विल बी. सो आई होप ये आप लोगों के समझ में आया होगा कि किस तरह से आप लोगों को ग्राफ बनाना है. इफ यदि चार्जेस दिए गए हैं तो हाउ टू थिंक अबाउट, आपको किस तरह से सोच के बनाना है चार्ज को, चार्ज ग्राफ, वो आपके समझ में आया होगा. तो जस्ट टू हैव एन आइडिया कि आप लोगों को ये समझ में आया है, लेट मी गिव यू वन मोर क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन मैं देना चाहता हूँ ग्राफ पे, जस्ट टू सी दैट हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड दिस. प्लॉट E वर्सेस X, ये ग्राफ बनाना है आपको, और सिचुएशन ये है कि हमारे पास एक चार्ज है दैट इज 2q. जो चार्ज है वो 2q है, और इधर की तरफ एक चार्ज है दैट इज -q है. दिस इज -q, एंड द डिस्टेंस बिटवीन these let's say coordinate of this point is 3a, 0. इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3a, 0 है. So just try to solve this question. इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, E वर्सेस X का ग्राफ बनाइए. For this I'll give you 5 minutes. ठीक है, it's 5:43 till 5:48 I'll give you. Then I'll discuss this solution. Please keep in mind one of the charges is a negative charge. ठीक है, यहाँ पे एक negative charge है, this is -q. So this is 2q and -q.
ओके, इस वाले ग्राफ में आप कह रहे हैं रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 कहाँ पे आप कह रहे हैं? लिख सकते हैं चिन्मय, रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3। ओके, सो रीजन 1 में आप देख रहे हैं ना, रीजन 1 में यदि देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये आया है। तो यदि आप x इक्वल्स टू 0 रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखिए 1/0², यहाँ पे यदि आप पुट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1/0² प्लस 1/a²। तो 1/0 ये क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी प्लस सम 1/a², तो ये क्या होगा? इन्फिनिटी ही आंसर होगा। तो जब हम x इक्वल्स टू 0 पे ले रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। और जब हम x इक्वल, तो बेसिकली हमें चेक करते रहना होगा अलग। तो ग्राफ बनाने का ये सब तरीका होता है कि हम x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू इन्फिनिटी, मैक्सिमा, मिनिमा, ये सब चीजें हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे एक दो चीजें ही चेक करके मुझे रियलाइज हो गया कि x इक्वल्स टू 0 पे इन्फिनाइट है और x इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे 0 है, मतलब ये जो ग्राफ होगा 0 से इन्फिनिटी के बीच मूव कर रहा होगा। See, let's discuss this question। ठीक है, ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं E वर्सेस X वाला। So यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि इसे हम 3 रीजन में डिवाइड करेंगे, रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3। तो एक बार ये समझिए, ठीक है। हाँ, एक्स एक्सिस के ऊपर भी हो सकता है चिन्मय। बेसिकली मैंने नेगेटिव एक्स एक्सिस में इसलिए लिया क्योंकि मैं डायरेक्शन को भी कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को भी कंसिडर कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, इसीलिए मैंने उसे इस तरह से बना दिया। बट यदि मैग्नीट्यूड बस ड्रॉ करना होगा तो इट्स नॉट, मतलब ये जो मैग्नीट्यूड होगा इस वाले ग्राफ में, ठीक है, यदि जस्ट मैग्नीट्यूड बनाना होगा सो आई वुड हैव ड्रॉन लाइक दिस। मैं इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से बनाता ग्राफ, यदि बस मैग्नीट्यूड बनाना होता। मैंने डायरेक्शन को भी कंसीडर कर लिया, तो डायरेक्शन किधर है? नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस हो जाएगा। इज इट फाइन? सो नाउ लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, लेट्स ट्राई टू डिस्कस दिस क्वेश्चन। सो इसमें भी हमने 3 रीजन में डिवाइड किया है, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3। ठीक है, सो आई विल बी ड्रॉइंग टेकिंग इनटू कंसीडरेशन डायरेक्शन आल्सो। मैं डायरेक्शन को भी लेते हुए ड्रॉ करूंगा। ठीक है, मैं डायरेक्शन को भी लेते हुए ड्रॉ करूंगा। इट्स नॉट लाइक दैट आई विल बी ड्रॉइंग जस्ट द मैग्नीट्यूड पार्ट। सो रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 लिए। तो लेट्स टॉक अबाउट रीजन 1 फर्स्ट। पहले रीजन 1 के बारे में बात करते हैं। तो रीजन 1 में हम रैंडमली एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, दैट इज -x, 0। इस पॉइंट पे लेट्स कॉल दिस चार्ज एज ए और इस चार्ज को बी नाम दे देते हैं। तो ए चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो राइट लेफ्ट के तरफ होगा, क्योंकि ए जो है पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन बी चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो लेफ्ट के तरफ होगा। क्यों लेफ्ट के तरफ होगा? क्योंकि बी चार्ज जो है वो एक नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द चार्ज। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, व्हाट आई कैन डू हियर इज दैट आई विल ट्राई टू राइट डाउन द इक्वेशन। सो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ए हो जाएगा, दैट इज के क्यू बाय सॉरी K2Q/x² minus K minus Q, and this is x plus 3a whole square. This will be the value. So अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम फिर से यहाँ पे x equals to 0 लेंगे। For x equals to 0, इलेक्ट्रिक फील्ड एट a, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? दिस विल बी इनफाइनाइट हो जाएगा। उसी तरीके से फॉर x इक्वल्स टू इंफिनिटी लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो दिस विल बी 0। सो अगेन द सिचुएशन रिमेन्स सेम। फिर से सिचुएशन जो है वो सेम रह रहा है, इट्स नॉट चेंजिंग, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या प्लस बन जा रहा है। सॉरी, आई हैव ऑलरेडी टेकन द डायरेक्शन, माइनस माइनस प्लस नहीं, माइनस ही रहेगा। हाँ, ठीक है। सो ये यहां तक समझ में आया आप लोगों के रीजन 1 में? एनी प्रॉब्लम इन दिस? So let's move to region 2.
हाँ बाय द वे ये यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं इसे इस तरह से, रीजन 3 पहले कर लेते हैं फिर रीजन 2 पे आएंगे। तो रीजन 3 में यदि हम रैंडमली एक पॉइंट सिलेक्ट करें x,0, तो ए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ हो जाएगा, बी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, ई ए ई बी। सो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ई, दैट इज ई बी माइनस ई ए, दैट इज के क्यू, एंड बी, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी का वैल्यू हो जाएगा दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स, so this distance is x minus 3a, so I'll put it here x minus 3a, and इधर की तरफ हो जाएगा k 2q and this is x square। so again you will do for x equals to 0 आप पता करेंगे, x equals to 0 के लिए आप पता करेंगे, फिर x equals to infinity के लिए पता करेंगे। x equals to 0 के लिए बेसिकली ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा अनडिफाइंड हो जाएगा, x इक्वल्स टू इंफिनिटी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो 0 हो जाएगा। सो अगेन द ग्राफ विल बी सेम, ठीक है, इस बार फिर से ग्राफ जो होगा वो सेम होगा। इज इट क्लियर, एनी प्रॉब्लम? बट व्हाट विल बी द डायरेक्शन, किधर की तरफ डायरेक्शन होगा इसका, तो डायरेक्शन जो होगा वो नीचे की तरफ ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बी के कारण वो ज्यादा होगा, बिकॉज यहाँ पे आप देख रहे हैं EB विल बी ग्रेटर देन EA, और EB का डायरेक्शन क्या है, EB का डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट के तरफ है, इसीलिए मैंने ये जो है डाउनवर्ड बनाया है, टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द डायरेक्शन। सो चिन्मय आपको ये समझ में आया, आपका यही कंफ्यूजन था चिन्मय कि क्यों नेगेटिव एक्सिस के नीचे बनाया है, बिकॉज आई एम कंसिडरिंग द डायरेक्शन ऑल्सो, ठीक है, मैं डायरेक्शन भी कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा। और फिर यदि इनके बीचों बीच आएंगे, लेट्स से आई टेक अ पॉइंट x,0, यदि मैं इसके बीचों बीच एक पॉइंट लेता हूँ x,0, तो A के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ हो जाएगा EA, और B के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा EB। सो बेसिकली दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन 3 में रीजन 2 में जाए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दैट इज EA प्लस EB हो जाएगा, दैट इज K 2Q x स्क्वायर प्लस K Q, और जो इनके बीच का जो साइन होगा, बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी लाइक 3a माइनस x होल स्क्वायर हो जाएगा, दिस विल बी द डिस्टेंस। सो आप देख रहे हैं दोनों प्लस है, तो कहीं पे भी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये 0 नहीं होगा, तो यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे यदि हम x को 0 लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा, और यदि मैं x का वैल्यू को इन्फिनिटी लूं, सॉरी इन्फिनिटी नहीं, x का वैल्यू को मैं यदि 3a लूं तो ये क्या हो जाएगा 3a माइनस एक्स, तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल अगेन बी इनफाइनाइट, तो x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 3a पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट है, ठीक है। और हम बीच में हमारा एक पॉइंट जो आएगा जहां पे मिनिमा हो जाएगा, क्योंकि दो जगह इनफाइनाइट है, तो आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके भी कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएट, जस्ट एक मिनट मैं आऊंगा फिर से। सो इस तरह से ये वाला रीजन जो होगा ये इस तरह से हो जाएगा मिनिमा, क्योंकि इधर की तरफ इंफिनिटी। हाँ चिन्मय बताइए, रीजन 3 में गलत हुआ है, इट्स अ नेगेटिव चार्ज। हाँ चलिए मैं फिर से आपको रीजन 3 बताता हूँ। सी चिन्मय, रीजन 3 इस तरह से होगा कि यहाँ पे यदि मैं एक पॉइंट लेता हूँ इन द रीजन 3, तो ए के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अवे फ्रॉम चार्ज होगा, और बी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो टुवर्ड्स द चार्ज होगा, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी माइनस साइन को इनकॉर्पोरेट कर लिया है डायरेक्शन डिफाइन करने में, ठीक है, तो हम दोबारा से माइनस साइन नहीं लगाएंगे, तो इसीलिए जब रीजन 3 में कर रहे हैं तो हम EB माइनस ए के क्यू एक्स माइनस 3a, ये ऑलरेडी नेगेटिव डायरेक्शन में है, और ये माइनस के 2q अपॉन एक्स स्क्वायर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, लेकिन हम निकाल क्या रहे हैं, हम बस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इज टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये मुझे पता है। कैसे मुझे पता है, क्योंकि EB इज ग्रेटर देन EA, तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले बस मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, ठीक है, और मैं मैग्नीट्यूड निकालने के बाद उसे
प्लॉट कर रहा हूँ, अपने दिमाग में रख रहा हूँ कि हाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। यहाँ पे भी जो नेगेटिव नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, वो डिपेंड करेगा तो कि EA बड़ा है या EB बड़ा है। तो हमें पता है कि हमेशा EA बड़ा होगा, तो रीजन 1 में भी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दिस इज ऑलवेज टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ये भी हमेशा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा। तो रीजन 1 और रीजन 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा, बट रीजन 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। दिस रीजन 2 ऑलवेज टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन। क्यों ऑलवेज टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ रीजन 2 में दोनों के कारण ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है। जब दोनों के कारण ही पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो नेट भी क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। पॉइंट रीजन 1 में एक नेगेटिव था एक पॉजिटिव था, लेकिन जो नेगेटिव के तरफ है वो बड़ा है तो इसलिए नेगेटिव में हुआ। रीजन 2 में भी एक नेगेटिव के तरफ, सॉरी रीजन 3 में भी एक नेगेटिव के तरफ एक पॉजिटिव के तरफ है, लेकिन जो नेगेटिव के तरफ है वो बड़ा है, इसीलिए नेट फील्ड जो होगा वो रीजन 3 में भी नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। इसीलिए इन दोनों में नेगेटिव बनाया और इसमें इस तरह से ग्राफ बनाया है। सो आई होप ये आप लोगों के समझ में आया होगा। सो बेसिकली व्हाट आई विल डू, ठीक है, आज भी हम लोग यहीं रुकते हैं, कल क्लास नहीं होगा, परसों क्लास में लूंगा। हाँ यस चिन्मय, यू कैन स्पीक, बताइए चिन्मय। सर एम आई ऑडियो? यस यस सर जो रीजन 3 है वहाँ पे जो माइनस चार्ज है, हाँ, तो सर वहाँ पे रीजन 3 में एटलीस्ट एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ना कि जहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, बिकॉज एक माइनस क्यू है और एक 2Q है। हाँ तो एक आप कह रहे हैं, ओके, तो इसे सॉल्व करना होगा, एक बार इसे सॉल्व करके इस इक्वेशन को देखिएगा क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। ओके सर। हाँ शायद आपको ऐसा पॉइंट आएगा कि डिफाइंड नहीं होगा, जस्ट ट्राई इट एंड सी इफ यू आर गेटिंग सम पॉइंट और नॉट। ओके सर, ठीक है ना, चलिए। सो ये चीज सब कोई कीजिएगा, रीजन 1 और रीजन 3 के लिए बीच में माइनस साइन है, सो यू शुड गो होम एंड ट्राई जस्ट टू फाइंड आउट इफ देयर इज एनी पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है, ठीक है, जस्ट ट्राई दिस एवरीबॉडी। चलिए तो आई स्पेंड सम मोर टाइम ऑन ग्राफ, ठीक है, 10-15 मिनट में और नेक्स्ट क्लास में ग्राफ पे स्पेंड करने वाला हूँ ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। सो विल स्टॉप हियर, आज यहीं पे रुकते हैं। आई विल पोस्ट द लेक्चर नोट्स जो भी यहाँ तक हुआ है ऑन द फोरम। सो थैंक यू।